एपिसोड 85 ओलोनो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में देखा कि हमारा जान सारे टेस्टों को पास कर लेता है और एल्डर चेन याओ हमारे जान के पास आ जाते हैं और उसे पिल टावर में ले जाने के लिए कहने लगते हैं। और अब आगे अब जैसे यहाँ पर एल्डर चेन याओ हमारे जान से कहते हैं कि एसोसिएशन के प्रमुख तुमसे मिलना चाहते हैं, तो हमारा जान को सोचने लगता है। लेकिन इतने में एल्डर चेन याओ समझ जाते हैं कि हमारा जान क्या सोच रहा है, इसलिए वो कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। लेकिन अगर तुम्हें काउ इंग जैसी टेक्निकों को सीखना है तो तुम पिल टावर में आकर उन टेक्निकों को सीख सकते हो। अब इतने में एल्डर चेन याओ यहाँ पर कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत जल्द पिल टावर में ले जाऊंगा, जब तक के लिए तुम होली पिल सिटी के ही क्लैन में आराम करो। और भाई वहां पर एल्डर चेन याओ की ऐसी बातें सुनकर हमारा जान सिर हिलाता है और वहां से चला जाता है। और भाई एल्डर चेन याओ के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी ना, वो जान के जाने के बाद धीरे धीरे कम हो जाती है और वो वहां पर कहने लगते हैं कि शायद ये लड़का पिल टावर की कुछ मदद कर सकता है। अब इसी शब्द के साथ दिन गुजरना शुरू होते हैं और कई दिन गुजर जाते हैं और इन कई दिनों में हमारे जान की खबर होली पिल सिटी में किसी तूफान की तरह फैल जाती है और होली पिल सिटी के हर आदमी के मुंह पर सिर्फ जान नाम रहता है। और वहीं थोड़ा और समय गुजरता है और होली पिल सिटी में बेतहा से भीड़ दिखाई देने लगती है। लेकिन हमारा जान इन दिनों में बिल्कुल भी बाहर नहीं आता, वो सिर्फ अपनी ट्रेनिंग ही करता रहता है। और खासकर हमारा जान इन दिनों में उसी टेक्निक का उपयोग करता है जो उसने काई इंग से सीखी थी। मतलब कि इन दिनों में काई इंग के द्वारा इस्तेमाल की गई टेक्निक का अभ्यास करता रहता है। अब समय गुजरता है और कुछ समय और गुजर जाता है और फिर हमारे जान को एक कमरे में बैठा हुआ बताया जाता है और वहां पर वो काई इंग की टेक्निक का अभ्यास कर रहा था। लेकिन इतने में वहां पर हमारे जान को कुछ महसूस होता है, इसलिए वो तुरंत खड़ा होकर एक साइड हो जाता है और फिर कहता है कि आप क्यों छुपने की कोशिश कर रहे हो। और भाई जैसे ही वहां पर हमारा जान इस शब्द कहता है तो वहां पर एक जगह पर काली शक्तियां प्रकट होने लगती हैं और उस शक्तियों से अजीब सी गंध आने लगती है। इतने में उस शक्ति से मतलब कि वहां से आवाज आती है कि तुम सच में याओ चैन के शिष्य बनने के काबिल हो। अब इतने में वहां पर जहां पर शक्तियां इकट्ठे हो रही थी ना, वहां पर एक काले वस्त्र पहने एक आदमी प्रकट हो जाता है। हमारा जान उसे दिखते ही समझ जाता है कि ये होलो सोल से है। लेकिन इतने में वो होलो सोल का बंदा जो यहाँ पर नया आया हुआ था ना, वो कहता है कि तुम्हारे पास याओ चैन की बोन चिलिंग फ्लेम भी है। और भाई हमारा जान भी दिखता है कि उस आदमी के अंदर से एक नीले कलर की फ्लेम भी निकल रही है। और भाई हमारा जान उसे दिखते ही समझ जाता है ये तो सी हार्ट फ्लेम है, मतलब कि जो हांग फेंग के पास फ्लेम थी ना, ये शायद वही फ्लेम है। और हमारा जान उस फ्लेम को दिखते ही समझ जाता है कि शायद यही बंदा था जिसने हांग फेंग को होलो सोल से बाहर निकाला था। क्योंकि जब हांग फेंग को हमारे जान ने दोबारा से मारा था ना, तो उसके पास सी हार्ट फ्लेम नहीं थी, तो शायद इसी बंदे ने हांग फेंग से वो सी हार्ट फ्लेम ले ली होगी। अब इतने में एक काले कपड़े वाला आदमी हमारे जान से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर पकड़ने के लिए नहीं आया हूँ, वो किसी और बंदे का काम है, मुझे तो सिर्फ याओ चैन के द्वारा दी गई तुम्हें वो डाउ की चाहिए, मतलब वो टेक्निक चाहिए जो याओ चैन ने तुम्हें दी है, जिसकी सहायता से तुम अपने शरीर के अंदर दो फ्लेमों को मिला सकते हो। और भाई हमारा जान इस आदमी को देखते ही समझ जाता है कि ये आदमी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इस समय नहीं जीत सकता। और भाई दूसरी साइड वो काले कपड़े वाला आदमी भी कहता है कि याओ चैन ने इसे मुझसे छीन लिया था, उसने इसे छीनने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही भयानक चाल चली थी। फिलहाल के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर मारने या पकड़ने के लिए नहीं आया हूँ, वो मैं किसी और दिन करूंगा, मुझे सिर्फ एक टाउ टेक्निक दे दो, तुम आज के लिए यहाँ से बच जाओगे। और भाई इतने में वो काले कलर के कपड़े पहना आदमी भी समझ जाता है कि जान ये क्या सोच रहा है, इसलिए वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, यहाँ पर मैंने एक सुरक्षा कवच बना दिया है, तो फिलहाल के लिए तुम्हारी रक्षा के लिए दो टू टाउ जो बाहर बैठे हैं ना, वो इतनी आसानी से मेरा पता नहीं लगा सकते। अब इतने में ये आदमी चलता है तो अपनी आस्तीनों को हिलाता है और उसके हिलाते ही उसके हाथ में एक नीले कलर की बॉल आ जाती है और वो हमारी जान से कहता है कि उस डाव की विधि को मुझे सौंप दो, आज मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ दूंगा, मतलब कि बख्श दूंगा। और भाई हमारा जान उस काले कलर के कपड़े पहने आदमी की बात सुनता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। इतने में हमारा जान चलता है तो उस दीवार के पास पहुंचकर उसमें एक जोर से मुक्का मार देता है और जैसे हमारा जान का मुक्का उस दीवार में पड़ता है तो छोटी मोटी लहर उठती है उस दीवार में और वैसी की वैसी हो जाती है। और भाई जब वो काले कपड़े वाला आदमी हमारी जान को ऐसा करते हुए दिखता है तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर वो कहता है कि क्या तुम याओ चैन हो जो इस प्रकार का व्यवहार मेरे सामने कर रहे हो, और क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे भाग सकते हो। और यह कहते ही वो काले कलर का आदमी चलता है तो उसके हाथों में जो बॉल थी ना, उससे एक भाला बना लेता है और वो भाले को हमारी जान की ओर फेंक देता है और वो भाला तेजी से हमारी जान की गर्दन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और भाई हमारा जान चलता है तो अपनी 3000 टेक्निक को पूरी तरह से इनेबल कर देता है, जिस वजह से वो उस काले कलर के आदमी के भाले से बच जाता है। लेकिन अब इतने में वो काले कलर का आदमी चलता है तो वहां पर वो कहता है समुद्री निरोधक जाल, और उसके यह कहते ही उसके शरीर से 5 रस्सियां निकलती हैं और वो एक जाले की रूप ले लेती हैं और वो जाला हमारे जान की ओर
तेजी से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन हमारा जान चलता है तो अपनी तलवार को बाहर निकालता है और उस जाले को बीच में से काट देता है। और जैसे ही हमारा जान उस जाले को काटता है तो जान की तलवार से हरे और पीले कलर की फ्लेम उस नीले कलर की जाले की फ्लेम से लड़ने लगती है और वो एक समय बाद उस जाले को नष्ट कर देती है। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो पीछे हटता है और अपनी दोनों फ्लेमों को अलग अलग कर उसे एक कमल बना लेता है। और हाँ, अब आप ये मत कहना कि इतनी जल्दी हमारी जान ने कमल कैसा बना लिया, क्योंकि अभी जिस लेवल पर हमारा जान है ना, वो दो फ्लेमों का कमल बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बना सकता है। ठीक है, अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपने कमल को इस काले कलर के आदमी के ऊपर शूट कर देता है। लेकिन इतने में हमारा जान चलता है तो अपने हाथों से मतलब कि अपने हाथों को हिलाता है और उसके हाथों को हिलाते ही सामने एक कठपुतली प्रकट हो जाती है और हमारा जान कहता है कि इस पर हमला करो। और वही कठपुतली चलती है तो बिना किसी मौत का डर लिए उस सामने वाले काले कलर के आदमी पर हमला कर देती है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो वो तुरंत पीछे हटता है और दीवार के पास आकर उस दीवार में मुक्के पर मुक्के बरसाने लगता है। और भाई हमारे जान के मुक्कों से उस दीवार में भी तरंगे उठने लगती हैं। लेकिन अब इतने में वो काले कलर का आदमी कहता है कि तुम्हारे पास सच में बहुत अच्छी टेक्निक है, मुझे लगता है कि ये डाव की विधि तुम्हारे लिए बहुत ही फायदेमंद रही है। अब इतने में वो काले कलर का आदमी अपनी 10 उंगलियों को हिलाता है और उसकी उंगलियों को हिलाती ही एक बॉल टाइप बन जाती है और ये बॉल टाइप आगे चलती है और उस कमल को घेर लेती है। और उस कमल को घेरती ही वो एक दरार में गुम हो जाती है। लेकिन इतने में वो कमल फटता है और वहां पर एक छोटा सा धमाका होता है, मतलब कि धमाका तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जिस बॉल में एक कमल गिरा था ना, उस बॉल की वजह से ये धमाका बहुत ही छोटा माना जाता है। लेकिन उस धमाके से आसपास का आंगन भी नष्ट हो जाता है। और भाई जब हमारा जान अपने कमल को इतनी आसानी से विलुप्त होते हुए देखता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है और वो इसी बात से अंदाजा लगा लेता है कि इस आदमी की पावर शायद बहुत ही ज्यादा है। लेकिन इतने में एक काले कलर का आदमी चलता है तो दोबारा से अपनी उंगलियों को हिलाता है और उसकी उंगलियों को हिलाती उसकी उंगलियों से छोटे छोटे आग की नीली कलर की रस्सियां निकलती हैं और हमारे जान को पपेट को पकड़ लेती हैं। हमारा जान का पपेट बहुत कोशिश करता है उन रस्सियों से अपने आप को छुड़ाने में, लेकिन वो नहीं छुड़ा पाता। लेकिन अब इतने में ये आदमी हमारे जान की ओर देखता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे द्वारा लगाए गए ताले को इतनी आसानी से तोड़ सकते हो? और भाई हमारा जान भी सोचने लगता है कि इस आदमी की पावर शायद 2 डाउज होंगे, 3 या फिर 4 स्टार होगी। लेकिन इतने में ये काले कलर का आदमी कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, यहाँ पर मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, इसलिए चुपचाप अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चुपचाप वो विधि मुझे पकड़ा दो, मैं तुम्हें यहाँ से आज जाने दूंगा। और भाई जब हमारा जान उस आदमी की बात सुनता है तो वो उसकी ओर देखने लगता है। लेकिन इतने में हमारा जान अपनी उंगलियों को हिलाता है और उसकी उंगलियों को हिलते ही उसके हाथों से एक हरे कलर की फ्लेम निकलती है और वो उस कठपुतली के पास चली जाती है और वो फ्लेम उस कठपुतली की रस्सियों को जलाकर उसे आजाद कर देती है। लेकिन इतने में वो कठपुतली चलती है तो वो तुरंत हमारे जान के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब इतने में हमारे जान चलता है तो अपने हाथों को सामने लाता है और तीनों प्रकार की हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है। और तो और वो एक और फ्लेम को बाहर निकालता है जो उसने कुछ समय पहले ही प्राप्त की थी और इस फ्लेम का नाम होता है जीवन दायिनी फ्लेम। हालांकि ये हेवनली फ्लेम नहीं है, लेकिन इसका मुकाबला आप हेवनली फ्लेम से कर सकते हो। और भाई जब वो काले कलर का आदमी हमारे जान के पास 4 प्रकार की हेवनली फ्लेम को देखता है, मतलब कि फ्लेम को देखता है, तो वो खुश हो जाता है और वहां पर वो सोचने लगता है कि इस बार तो मुझे वास्तव में एक खजाना मिलने वाला है। लेकिन इतने में ही चलता है तो हमारा जान चारों फ्लेमों को आपस में मिलाने लगता है। और भाई जब वो आदमी हमारे जान को चारों फ्लेम को आपस में मिलाते हुए देखता है तो वो कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो? लेकिन हमारे जान उसकी बात नहीं सुनता और उस फ्लेम को आपस में मिलाने लगता है। लेकिन इतने में वो काले कलर का आदमी चलता है तो अपने हाथ में नीले कलर की रोशनी भरकर हमारे जान की और तेजी से बढ़ने लगता है। और भाई हमारा जान चलता है तो अपनी 3000 टेक्निक को एक्टिव कर उससे दूरी जाने वाला होता है। तभी जो इस काले कलर के आदमी ने अदृश्य कवच चढ़ाया था ना, वो टुकड़ों में बिखर जाता है और उस कवच के बिखरते ही वहां पर एक आदमी की आवाज आती है और वो आदमी कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम पिल टावर में आकर अपने होलो सोल के ये बेहुदा काम कर सकते हो? और भाई जैसे वो काले कलर का आदमी वहां पर वो वाली आवाज सुनता है तो वो ऊपर आसमान में देखकर कहता है कि जुआंग कॉन्ग जी, तुम अपनी फटी हुई टांग मेरे बीच में क्यों उड़ा रहे हो? और भाई जब दूसरी साइड वो कवच टूटा तो लिटिल फेरी डॉक्टर और सीनियर टर्नर को पता चल गया, इसलिए वो तुरंत हमारे जान के पास आ जाते हैं। और भाई जब वो काले कलर का रहस्यमय आदमी ये देखता है कि जान के दोनों बॉडीगार्ड उसके पास आ गए तो वो एक अजीब सा चेहरा बना लेता है। और इतने में जब वो हाथ हिलाता है और पीछे उसके एक दरवाजा खुल जाता है, मतलब कि पोर्टल खुल जाता है। और फिर वो हमारे जान से कहता है कि यकीनन इस बार तुम बच गए हो थोड़े समय के लिए, और ये रोशनी और ये डाव की विधि रख लो, मैं दोबारा आऊंगा और इसे तुमसे छीन लूंगा। और भाई हमारा जान आसमान में देख रहा होता है और वो मन में सोच रहा होता है कि यकीनन जिस व्यक्ति की भी आवाज थी वो यहाँ पर नहीं है, वो शायद किसी
टेक्निक का उपयोग कर यहाँ पर मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही वहाँ पर हमारा जान उस काले कलर के आदमी की बात सुनता है तो वो मुस्कुराने लगता है। लेकिन इतने में लिटिल पेरी डॉक्टर उस काले कलर के आदमी को यहाँ से भागते हुए देखती है तो वो अपनी उंगलियों से दो शक्तिशाली पॉइजन के खंभे निकालती है और उस काले कलर के आदमी के ऊपर शूट कर देती है। और वहीं जब वो काले कलर का आदमी ये देखता है कि उसकी और पावरफुल अटैक आ रहा है तो वो मुस्कुराने लगता है और कहता है कि तुम मुझे किसी भी कीमत पर नहीं रोक पाओगे। यह कहते वो अपनी उंगलियां हिलाता है और उंगलियों को हिलाते ही उसकी उंगलियों से नीली रोशनी निकलती है और हमारी पॉइजन गर्ल के अटैक को नष्ट कर देती है। अब इतने में वो आदमी चलता है, दोबारा से हाथ हिलाता है और वो पोर्टल बंद हो जाता है। और भाई जब सीनियर टैन और लिटिल पेरी डॉक्टर उसे वहां से भागते हुए देखते हैं, मतलब कि इतनी आसानी से भागते हुए देखते हैं, तो वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं। लेकिन अब इतने में जान कहता है कि नजरअंदाज करो इसे। और भाई इतने में फिर जान चलता है तो आसमान में देखकर अपने हाथ जोड़ लेता है और वहां पर कहता है कि मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जान के यह कहती आसमान में तारे और भी तेजी से चमकने लगते हैं और वहां पर एक बुड्ढा, मतलब कि बहुत ही बूढ़ा था, और उसकी धुंधली परछाई प्रकट हो जाती है। और फिर क्या इसी प्रकटपन के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड